एनएस बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन दिया है क्लास 10-12 में, उन सभी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट आ चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स अपने हॉल टिकट निकलवा लिए होंगे और अपना एग्जाम सेंटर भी देख लिया होगा। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आ रही है वो आ रही है कि अब क्या करें, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, किस तरीके से तैयारी करें। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि केवल आपको अक्टूबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है। यही पैटर्न आपका एग्जाम में आने वाला है। पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और उससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, हर चैप्टर्स की, आप उनको देख लें, पैटर्न के अकॉर्डिंग डालिए। सब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और अप्रैल अक्टूबर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी मैंने सॉल्व कर दिया और सभी मैंने इनके वीडियो डाल दिए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और आज का जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 के लिए, ये क्वेश्चन पेपर 2024 का अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, क्या पैटर्न है, उसको हम समझ लेते हैं। चलो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, प्राचीन काल में लोग मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? जो हमें जैसे दूरी को नापना है या किसी कपड़े या किसी टेबल या किसी को हम नापते हैं तो किस तरीके से उनको नापा करते थे? अंगूठे से, हथेली से, या पहली उंगली से, या उपयुक्त शब्द से। तो पहले के जो मापने की विधि थी आप लोगों को पता है कि हम जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो ये सारी पद्धतियां थी जो पुराने समय में अपनाई जाती थी। आजकल तो इंची टेप्स आ गए हैं और डिजिटल आजकल इंची टेप्स आ गए हैं, तो ये सब चीजों का आजकल यूज किया जाता है। तो इनमें से सारी चीजें जो प्राचीन काल में मापने की विधि के समय में अपनाई जाती थी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान को नीचे दिए गए विभिन्न तरीकों से लिखा गया है, इसमें से कौन सा सही तरीका है? देखिए विकल्प में दिखाया गया है ए 100 mg यानी कि मिलीग्राम, सी ऑप्शन में दिया गया है 100 यानी 100 mg ऑब्लिक mg, और डी दे रखा है हमें 100 mgs। तो इसमें सही उत्तर दे रखा है हमारा बी 100 mg मिलीग्राम, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको चूज करना है। तो आप खास ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आप सही ऑप्शन पर टिक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है? तो विकल्प दिए गए हैं ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी सोडियम क्लोराइड से। तो इसका सही ऑप्शन है डी सोडियम क्लोराइड। इसी का सेकंड दे रखा है Na+Cl- इज इक्वल टू XX, क्या होगा? इसके विकल्प दे रखे हैं, तो सोडियम क्लोराइड होगा, बी द्रव सोडियम क्लोराइड, सी गैसीय सोडियम क्लोराइड, या डी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए ठोस सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नजर डाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु की परमाणविक त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है सी, ऑप्शन बी में दिया गया है एन, ऑप्शन सी में दिया गया है ओ, ऑप्शन सी में दिया गया है ओ, ऑप्शन डी में दिया गया है एफ। तो इसका सही उत्तर है ए सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यदि एक पेंसिल सेल को दो अलग अलग सतहों जैसे रेत ग्लास शीट भी कह सकते हैं पर एक जैसे झुकाव से जोड़ा जाए, तो झुकाव से छोड़ा जाए तो कौन सा अवलोकन सही होगा? तो विकल्प दिए गए हैं ए चैप अप, में दूरी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें, ऑप्शन ए को देख लेते हैं, सेटअप में दूरी ज्यादा होगी क्योंकि उसे सतह पर अधिक घर्षण है, बी सेटअप में दूरी ज्यादा होगी क्योंकि उस सतह में कम घर्षण है, सी सेटअप से दूरी कम होगी क्योंकि सतह में अधिक घर्षण है, डी सेटअप से दूरी कम होगी क्योंकि सतह में कम घर्षण होता है। तो इसका सही उत्तर है सी सेटअप में दूरी कम होगी क्योंकि सतह से दूरी का जो घर्षण है वो कम है, सतह से अधिक घर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। अच्छा थोड़ी देर बाद
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। गुरुत्वीय उत्प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एन, बी ऑप्शन हमारा NM2 ऑब्लिक किलोग्राम जी, किलोग्राम 2, और इसका सी ऑप्शन दे रखा है MG, M ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर, और डी दे रखा है M। तो इसका सही उत्तर हमारा है सी, M ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नजर डाल लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में गलत है? ए, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा इज इक्वल टू भोजन की रासायनिक ऊर्जा। बी, बल्ब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा। सी, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू ध्वनि ऊर्जा। डी, व्यायाम भोजन की रासायनिक ऊर्जा इज इक्वल टू स्थित ऊर्जा। इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि यह गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ना कि स्थित ऊर्जा होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? तो इसके हम विकल्प रखे हमें, ए एन है, बी NM2 kg -2, सी MS -2 और डी M। तो सही उत्तर हमारा है सी, MS -2। इसका अर्थ क्या है देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जैसे कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे लिखा जाता है MS -2। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प देखिए, प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा भोजन की रासायनिक ऊर्जा है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण, और सी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा। ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने की दर कहलाता है? विकल्प देखे हमें, ए बल, बी विस्थापन, सी शक्ति और डी गति। तो इसमें से उत्तर हमारा है शक्ति। किसी कार्य को करने की दर को शक्ति यानी पावर कहा जाता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसमें शक्ति लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दर्पण हमेशा किसी वस्तु का वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु उसके सामने कहीं भी रखें। यह दर्पण है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तल, ऑप्शन सी। अर्थ में देखते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। पैटर्न बिल्कुल यही है, इस तरीके से आपका पेपर आएगा, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने किया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो विकल्प दे रखे हमें, ए यकृत, बी गैस्ट्रिक ग्रंथि, और सी दे रखा हमारा अग्याशय आइलेट्स, और डी आंत की दीवार। तो इसमें सही उत्तर हमारा दे रखा है सी अग्याशय आइलेट्स। अग्याशय आइलेट्स हार्मोन्स बनाते हैं जैसे कि इंसुलिन, लेकिन पाचन एंजाइम्स नहीं, इसलिए यह पाचन ग्रंथि नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का सेकंड है 13 का। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सात्विक दाता होता है? विकल्प ए का ए है, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। तो सही उत्तर हमारा है ओ। ओ रक्त समूह विशेषकर ओ माइनस सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नर गर्भ निरोधक युक्ति के रूप में किया जाता है? विकल्प रखे देखिए, ए ऑप्शन ए रखा है शुक्रवाही का उच्छेदन, बी नाल उच्छेदन, सी प्रॉपर्टी और डी पीयूसी का उच्छेदन। इसमें से उत्तर हमारा रखा है ए। आई क्वेश्चन नंबर
15 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मानव जननांग का जोड़ नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है हमें, ए शुक्रवाहिका, बी अंडवाहिका नली गर्भाशय ग्रीवा, और डी हमारा अंडाशय। इसका सही उत्तर है हमारा गर्भाशय ग्रीवा। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। गर्भाशय ग्रीवा एकल अंग होता है जो गर्भाशय और योनि के बीच स्थित होता है, जबकि अन्य सब अंग जोड़े में होते हैं। चलिए आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको अपनी कॉपी और रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, इनके नोट्स बना लें और इनको प्रिपेयर कर लें अच्छे से, ताकि एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। हालांकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर देंगे। क्वेश्चन यही होता है, आपको केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले रीड आउट करें, उसको समझें, फिर इसका आंसर दें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे में कृत्रिम कार्मिक जनन की विधि नहीं है? तो इसमें विकल्प दे रखा है हमें, ए कटिंग लगाकर, बी दब कलम लगाकर, सी बूटी लगाकर, डी मुकुनल द्वारा। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी है। इसको हम बोलते हैं गुटी द्वारा, यानी कि गुटी द्वारा हम इसको पौधों को कृत्रिम कर्मिका में जनन कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी दी गई, तो उसको भी आप अच्छे से रीड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। खमीर द्वारा उत्प्रेरित ग्लूकोज की विखंडन में उत्पाद X क्या है? C6H12O6 इज इक्वल टू X। विकल्प देखें, देखिए हमें विकल्प देखें, तो इसमें हमारा सही जो उत्तर है वो हमारा ए है, एथेनॉल। एथेनॉल CH3CH2OH और CO2, ये हमारा एकदम सही उत्तर है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। किस वर्ड रूट का मिलान कार्बन परमाणु की संख्या से सही है? ये देखिए इसमें दिखाया है, विकल्प में देख लेते हैं। सही जोड़ी नीचे बताई गई, देखिए ए में हमारे दे रखा है मैट, ई में दे रखा है ईथ, और सी में पॉप, और डी में बट। तो ये सही हमारे क्रम में लिखे गए हैं। इसी प्रकार देखिए 19 क्वेश्चन दे रखा है। ब्यूटेनॉन में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? जैसे कि विकल्प हमें दिखाए गए हैं, तो इसमें सही विकल्प हमारा रखा है सी, तो बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्केन्स की श्रेणी का छठा सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं C4H10, बी C5H12, C6H14 और CH4। तो इसका सही उत्तर है C6H12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल वनस्पति में अनुकूलन की कौन सी विशेषता गलत है? विकल्प देखें, सही जड़ प्रणाली संक्षिप्त होती है, बी पत्तियां पतली और संकरी होती हैं, सी तना पूरी तरह से संगठित होता है, डी पत्ती की ऊपरी सतह पर मोम की परत होती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, तना पूरी तरह से संगठित होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मछली के पंख किसके लिए सहायक होते हैं? विकल्प ए तैरने के लिए, ऑप्शन बी दिशा बदलने के लिए, सी संतुलन बनाए रखने के लिए, और डी उपयुक्त सभी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी है। जब जमीन के पास ठंडी हवा की परत तो ऊपर की गर्म हवा व स्थिर हवा की परत ढक लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो विकल्प दिखा रखे हैं। ए ऊष्मा उल्टाव, ऑप्शन बी वैश्विक ताप वृद्धि, सी दहन, और डी जैविक संवर्धन। तो सही उत्तर इसका है ए ऊष्मा उल्टाव। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण नहीं है? विकल्प हमें दे रखा है, ए भूकंप, बी बाढ़, सी सुनामी, डी वनीकरण। तो उत्तर डी इसका एकदम सही है, वनीकरण, यानी कि यह पर्यावरण सुधार का कार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई है? विकल्प ए वोल्ट एम्पियर, बी किलोवाट घंटा, सी वाट सेकंड, डी जूल। तो सही ऑप्शन हमारा है जूल।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओम के नियम की प्रयोगशाला में सत्यापन के लिए किन यंत्रों की आवश्यकता होती है? विकल्प दिखाए गए हैं, देखिए, सेल, कुंजी, प्रतिरोधक तार, वोल्ट मीटर और कैल्विनोमीटर। और बी में दे रखा है सेल, कुंजी, प्रतिरोधक तार, एमीमीटर और ऑप्शन बी सेल, कुंजी, प्रतिरोध तार, एमीमीटर और गैल्वेनोमीटर। सी सेल, कुंजी, प्रतिरोध तार, वोल्ट मीटर और डी सेल, कुंजी, प्रतिरोध तार और गैल्वेनोमीटर। तो सही उत्तर है इसका सी सेल, कुंजी, प्रतिरोध तार, वोल्ट मीटर और एमीटर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विभवांतर की इकाई क्या है? विकल्प देखे हैं। ऑप्शन ए जूल ऑब्लिक कूलाम्ब, बी वोल्ट कूलाम्ब, सी एम्पियर सेकंड, डी ओम मीटर। तो इसमें से उत्तर हमारा है ए जूल कूलाम्ब। सही कथन के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो गलत है उसके सामने हमने एफ लगाया और सही के सामने हमने टी लगाया, यानी ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं। इसको आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख लें और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। तो ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं, एक नंबर से आते हैं ये देखिए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी भी दो भागों के उत्तर दीजिए। मैं हालांकि हम सभी करेंगे, एग्जाम में कौन सा आ जाए कुछ नहीं पता, तो हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के पैचर में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के दो या दो से अधिक जीवों का घनिष्ठ संबंध व्यास कहलाता है, यानी कि जीवन कहलाता है। इसी का सेकंड देख लेते हैं। प्रति इकाई समय के प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जो ब्लू से है वो आपका आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। थर्ड इसका देखते हैं। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इसका फोर्थ देख लेते हैं। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक आहार जाल का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स का है। तो जो ट्रू होगा उसके सामने टी लिखना है, जो फॉल्स है यानी गलत है उसके सामने हमें एफ लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स का है। तो आप इनको भी अच्छे से रीड आउट कर लें। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी 5 भागों के उत्तर लिखने हैं। तो इसका पहला देख लेते हैं। दिए गए परिपथ आलेख में वोल्ट मीटर जुड़ा होता है। उत्तर है इसका समांतर क्रम में। इसका 7 पॉइंट देख लेते हैं। निम्न में से किस सेट में दी गई युक्तियां विद्युत परिपथों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? इसका उत्तर है कुंजी, फ्यूज और एमसीबी। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। निम्न प्रतीक उपयुक्त परिपथ आलेख में दिया गया प्रतीक प्रदर्शित करता है प्रतिरोध को। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। निम्न प्रतीक उपयुक्त परिपथ आरेख में दिया गया प्रतीक प्रदर्शित करता है प्रतिरोध को। नेक्स्ट है इसका एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है धारा मापने के लिए। पांचवा इसका परिपथ में यदि प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? घटेगी, विद्युत धारा घटेगी। इसी का 6 देख लेते हैं। रियो स्टैंड का कार्य क्या होता है? धारा को नियंत्रित करना। इसी का 7 देख लेते हैं। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को दर्शाया गया है ओम का नियम के द्वारा। ओम का नियम होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करके लिखा गया, तो आप उसको अच्छे से देख लें। देखिए, सोडियम तत्व ऑक्साइड में अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो उसका जो ब्लू में देख रहे हैं आप, ये इसका आंसर है। लोहा भाप से अभिक्रिया करके आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका जो समीकरण दिया गया नीचे, इसको आप अच्छे से देख लें। जंग क्या होता है? 2 अयस्क परिस्थितियां लिखिए। जंग एक लाल भूरे रंग का परत होता है जो लोहे की परत पर ऑक्सीजन और नमी के कारण बनती है। आवश्यक परिस्थितियां वायु में ऑक्सीजन
नमी, जल की उपस्थिति होनी चाहिए तो जंग लग जाता है। ये देखिए, ये हमारा कार्बनिक अम्ल दे रखा है, उसको इस तरीके से हमें संरचना के आधार पर उसको व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 37, रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रयोग के 2 निष्कर्ष बताइए। देखिए, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, और सेकंड है परमाणु के केंद्र में एक धनावेशी नाभिक होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिडिटी से छुटकारा कैसे पाए। एसिडिटी के समय व्यक्ति को जलन व पेट में दर्द हो सकता है। उपाय, एसिडिटी दवाओं को सेवन। उपाय 1, एसिडिटी दवाओं का सेवन, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन, मसालेदार भोजन से बचाव और नियमित जल सेवन, इससे हम एसिडिटी से बच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत जनयंत्र वह तंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके 2 प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र, और दूसरा है स्थिर धारा जनयंत्र, डीसी जनयंत्र कहते हैं। यानी एसी होता है हमारा, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र यानी एसी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्थिर धारा जनयंत्र यानी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, परासरण नियम क्या होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के जल को खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेकंड है डायलिसिस, यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को रक्त से हटाने के लिए अर्ध परागन में झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर गुर्दे की विफलता की स्थिति में ऐसा होता है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है, तो डायलिसिस कराया जाता है, जिससे उसका ब्लड और जो पानी उसको फिल्टर किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग पाउडर के घटक के नाम बताइए। बेकिंग पाउडर के घटक, बेकिंग पाउडर में होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और सेकंड ऑप्शन आता है एक हल्का अम्ल जैसे पैट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है, बेकिंग सोडा क्यों नहीं। तो उत्तर देख लेते हैं, बेकिंग सोडा सिर्फ NaHCO3 गर्म होने पर CO2 गैस को बनाता है, लेकिन यह घोल को कड़वा बना देता है। तो बेकिंग पाउडर में अम्ल होता है जो सोडे के साथ प्रतिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है और कड़वाहट को रोकता है, इसलिए बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र और रासायनिक नाम क्या है। देखिए, अणुसूत्र Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट में Cl, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आवश्यक 2 सामग्रियां के नाम बताइए, कौन कौन सामग्रियां हैं। तो नंबर 1 पाती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH2, और सेकंड नंबर बात है क्लोरीन गैस Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम और कार्य बताइए। तो हार्मोन्स है थायरोसिन और कार्य, यह शरीर की चयापचय दर को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, इसके 2 प्रकार बताइए। जनसंख्या वितरण का अर्थ है किसी प्रजाति के व्यक्तियों का उसके निवास स्थान में फैलाव। जनसंख्या वितरण 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय वितरण जब जीव स्व चलकर एक नए स्थान पर जाते हैं, और दूसरा है निष्क्रिय वितरण जब जीव हवा, पानी या अन्य माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं, जैव आवर्धन क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विषैले पदार्थ जैसे DDT का मात्रा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते बढ़ती है। सेकंड, फसल सुरक्षा के लिए DDT का प्रयोग किस प्रकार पक्षियों की आबादी घटाने का कारण बना। तो जब DDT पेंसिलिन के भोजन में पहुंचता है तो यह उसके अंडों के छिलकों को
पतला कर देता है, जिससे अंडे टूट जाते हैं। इसमें उनकी जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वितरण की परिभाषा व्यवस्थित दीजिए। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे विवर्तन कहते हैं। देखिए अभी कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे CA ब्रैकेट में 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ये ये हमारे एक एक मार्क्स के हैं और इनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया है 2882 होता है। इसका बी ऑप्शन देख लेते हैं। K19 के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होती है, एक संयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं जो आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं, रीड आउट कर लेने हैं और अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिए सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। इस तरीके का आपका एग्जाम में जो पेपर आएगा इस तरीके का आएगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, पैटर्न समझ लें, जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ये इनका आधुनिक नियम है। इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है किस तरीके का एग्जाम में आएगा और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें उसे अटेंड करना है। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो आप अपनी तैयारी पूरी करें और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।